सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी मंगलाचरण की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं इस समय। तो फर्स्ट पार्ट हमने दे दिया था और सेकंड पार्ट कल हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमारी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो बीच में ब्रेक करना पड़ा। तो वही हम लोग 14 प्रश्न तक पढ़े थे। आज 15वें प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद मंगलाचरण से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। लगभग 46-47 प्रश्न केवल हमने कादम्बरी के मंगलाचरण पर बनाए हैं, जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो कादम्बरी मंगलाचरण से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 15वां प्रश्न है, निगृहमाणा बटवः पदे पदे कस्य गृहे। किसके घर में जो शिष्यगण थे रहते थे वह सामवेद और यजुर्वेद का पाठ करते थे, लेकिन सशंकित रहते थे। अर्थपतेः का अर्थपतेः, खा कुबेरस्य, गा चित्रभानुः, घा बाणस्य। किसके घर में ऐसे निगृहमाणा बटवः थे? तो इसमें 15 में उत्तर होगा 15 का खा। हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारा भी समय बचे, आपका भी समय बचे, और यही वजह है कि हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। एक तो हमारे पास समय नहीं है, हम जानते हैं आपके पास भी समय नहीं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16। सुतो बाण इति व्यजायत कः। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सुतो बाण इति व्यजायत कः। कादम्बरी मंगलाचरण का हमने वाचन भी किया। अगर आप लोगों ने ठीक से सुना होगा और पढ़ाया है, ठीक से पढ़ा होगा, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो 16 नंबर में सुतो बाण इति व्यजायत, यानी कि बाण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कः किसके? का अर्थपति, खा बाण, गा चित्रभानु, घा अर्थपति। तो बाण नाम का पुत्र बाण के उत्पन्न हुआ तो खा तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों में देखते हैं 16 नंबर के प्रश्न में क्या होगा। तो इसमें गा सही होगा। चित्रभानु के बाण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। देखते हैं। हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव छपाकरः क्षीरमहाळवादिव अभूत् सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः। अस्मिन् श्लोके अलंकारः, यानी कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो इस श्लोक में देखते हैं का उपमा, खा मालोपमा, गा उत्प्रेक्षा, घा क्रियोत्प्रेक्षा। तो आपने देखा कि इव 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 कई बार आया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उपमा तो है ही, लेकिन यहाँ पर उपमा ही नहीं, यहाँ पर मालोपमा है। जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जैसे विनता के गर्भ से सुपर्ण उत्पन्न हुए, वैसे ही ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए, ऐसा है। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसमें मालोपमा है, यानी कि कई सारी उपमाएं हैं, उपमाओं की झड़ी है। अगला देखते हैं 18 नंबर। यशो अंशु शुक्लार कृत सप्तविष्ट पाततः कः। यशो अंशु शुक्लार कृत सप्तविष्ट पाततः कः, ये है। तो पेपर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि संस्कृत में ही आएगा, तो इसलिए
थोड़ा सा उसकी आदत डालें। का कुबेरः, खा अर्थपतिः, गा वत्सः, घा चित्रभानुः। 18 नंबर में कौन सा उत्तर सही होगा? अपने निर्मल यश से सातों लोगों को व्याप्त कर दिया था, या जिनका निर्मल यश सातों लोकों में, सातों भुवनों में व्याप्त था। भुवन वैसे 14 हैं। सातों लोकों में किनका यश, शुक्ल शुभ्र यश किनका व्याप्त था, ये बताना है 18 नंबर में। तो 18 में होगा चित्रभानु। किसका? चित्रभानु का। अगला देखते हैं। और हाँ, प्रश्न कैसे लगे हमें अवश्य बताएं, कमेंट किया करें और प्लीज़ लाइक अवश्य किया करें। जब हम इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक कमेंट तो करना चाहिए, एक लाइक अवश्य करना चाहिए। तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनोमोह मलीम संध्या कस्य। मलीमस अंधया कस्य, ऐसे होगा। का कुबेरस्य, खा बाणस्य, गा अर्थपति, घा चित्रभानु। तो 19 नंबर में क्या होगा? जिनके कंठ की तुतलाहट अभी दूर नहीं हुई थी और मोह रूपी बहुत ज़्यादा मोह रूपी अंधता थी जिनके अंदर, वह कौन हैं? कुबेर हैं कि बाण हैं कि अर्थपति हैं कि चित्रभानु हैं? 19 नंबर में क्या होगा? तो 19 नंबर में बाण होगा। और ये वाला अवश्य याद रखना, पूरा श्लोक एकदम, इससे कुछ भी पूछा जाए तो बन ही जाए। तो ऐसा दिया है कि उनके कंठ की तुतलाहट दूर नहीं हुई थी, उनके अंदर बड़ी जड़ता थी, ऐसे थे वैसे थे, फिर भी इतनी क्लिष्ट कादम्बरी लिख डाले। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बाण बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने इसीलिए इतनी क्लिष्ट भाषा में कादम्बरी कथा लिखी। श्लिष्ट, बिल्कुल एकदम श्लेष और परिसंख्या बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो कादम्बरी कथा यद्यपि रुचिकर है, फिर भी शब्दों का आडंबर बहुत ज़्यादा है, पांचाली रीति है, तो जगह जगह पर बड़ी दुरूहता है। तो इसलिए बाण कंठ कौंठया तो नहीं थे, केवल अपने आप को लिखे हैं, ये समझ लीजिए। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। 20 नंबर प्रश्न है, सचित्रभानुम, अच्छा श्लोक है तो इसका वाचन कर दें। सचित्रभानुम तनयम महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् आवापमध्ये स्फटिकोपलोपमं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृताम्। अस्मिन् श्लोके कस्य पुत्रस्य वर्णनम्। तो सच बात है, इस श्लोक में किसी के पुत्र का वर्णन है। तो किसके पुत्र का वर्णन है, किसकी उत्पत्ति का वर्णन है? सचित्रभानुम तनयम महात्मनाम, किसके पुत्र का वर्णन है भाई? चित्रभानु नाम के पुत्र को प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया, यही पूछा जा रहा है, किसके पुत्र का वर्णन है? पिता का नाम बताना है इसमें। तो का अर्थपते, खा चित्रभानु, गा बाणस्य, घा कुबेरस्य। तो 20 नंबर में क्या होगा? प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, चाहे तो आप फिर से समझ लें। तो ये इसका अर्थ है सा यानी उन्होंने। अब अगर हम सा का अर्थ बता देंगे तो उत्तर ही आपको पता चल जाएगा। उन्होंने, जैसे पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि के समान शुभ्र वर्ण का कैलाश पर्वत होता है क्षमाशील, उसी प्रकार क्षमावान और महात्मा नाम सुतोत्तमा नाम का अर्थ है कि महान, अत्यधिक ज्ञानी, महान, पुत्रों में श्रेष्ठ, श्रुति और शास्त्रों के ज्ञाता पुत्र को
प्राप्त किया, चित्रभानु नाम के पुत्र को प्राप्त किया। जैसे और किस प्रकार थे, जैसे तमाम पर्वतों के मध्य में कैलाश पर्वत स्फटिकमणि के समान। तो ये ऐसे पुत्र को किसने प्राप्त किया? तो ऐसे पुत्र को अर्थपति ने प्राप्त किया। किसने? अर्थपति ने, यानी कि सा का अर्थ यहाँ पर अर्थपति से है। सा चित्रभानुम, उन अर्थपति ने चित्रभानु नाम के पुत्र को प्राप्त किया, ऐसा समझेंगे। और दूसरे तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये लाइन, पहली वाली लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे सा शब्द से किसका बोध होता है। तो इन सभी बातों का बिल्कुल एकदम ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। 21 नंबर प्रश्न है, पाद पांसवः शब्दस्य विशेषणानि सन्ति। पाद पांसवः यानी चरण रज, चरणों की धूल। का बाणासुर मौलि लालिता। खा दशास्य चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना। गा सुरासुराधीश शिखांत साइना। घा सर्वे। तो ये सारे ही पाद पांसवः के विशेषण हैं। दशास्य चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना, सुरासुराधीश शिखांत साइना, दशास्य चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना, ना इस तरह से है ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिनः पदे। दशास्य पदस्य अर्थः, यानी दशास्य पद का क्या अर्थ है? 10 चूड़ा, खा दशन संख्या, गा रावणः, घा किमपि न। तो ये तो सरल है, मुझे लगता है अगर आपने वाचन भी सुना होगा तो इसका उत्तर आ जाएगा। दशास्य यानी कि रावण। दशास्य का अर्थ यहाँ पर रावण से है। रावण के चूड़ामणि जो थी, यानी कि शिखाएं जो थी, चूड़ामणि जो मुकुट लगाए रहते थे, उनकी उसमें जो मणियाँ थी वो चूमती थीं। किसको? पाद पांसवः, भगवान शंकर त्रयंबक पाद पांसवः। अगला है 23 नंबर प्रश्न है, तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्न मिवाति निर्मलम। प्रस्तुत श्लोक में महारत्न है, तो इसके ऑप्शन तो दूसरे पेज में है। चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो का स्फटिक मणि, खा महारत्न, गा इंद्रनील मणि, घा कौस्तुभ मणि। तो जो महारत्न है, जिसको विष्णु जी ने धारण किया था, ज्ञानी पुरुष अच्छे अच्छे वचनों को अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करते हैं जैसे विष्णु ने मणि को, महारत्न को धारण किया था। तो उस महारत्न का क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो वह रत्न है 23 नंबर, यानी कि 23 नंबर में होगा कौस्तुभ मणि। ये प्रश्न पूछा गया है कि श्रीहरि विष्णु कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं तो कहाँ? अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। वैसे ही जैसे भगवान विष्णु अपने वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वैसे ही साधु लोग अच्छे वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 पर। हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव छपाकरः क्षीरमहाळवादिव अभूत् सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः। अस्मिन् श्लोके कस्य पुत्रस्य वर्णनम्। इस श्लोक में किसके पुत्र का वर्णन है? अभी इसके पहले इसमें अलंकार पूछा गया था ना, तो इसमें कौन सा अलंकार था? इसमें मालोपमा था। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा? का कुबेर, खा अर्थपति, गा बाण, घा चित्रभानु। 24 नंबर में क्या होगा? तो देखते हैं 24 में होगा का कुबेर। 24 नंबर में कुबेर होगा।
अगला चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, कादम्बरी कथायाः आरंभे कस्य वर्णनम नास्ति। ये बड़ा ही यूनिक प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। कादम्बरी कथा के आरंभ में किसका वर्णन नहीं है? का कुबेर, खा त्रिगुणात्मक ब्रह्म, गा त्रयंबक पाद पांसवः, घा पाशुपत। तो कादम्बरी कथा के आरंभ में पाशुपत का वर्णन नहीं है। भाई त्रिगुणात्मक ब्रह्म का भी है, कुबेर का भी है, त्रयंबक पाद पांसवः का भी है, और पाशुपत जैसा कि वंश वृक्ष में तो दिया है, लेकिन आरंभ के 20 श्लोकों में पाशुपत का कहीं भी स्थान नहीं है। इनका वर्णन नहीं आया है, ये भिन्नता है। अगला देखते हैं। उवास यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडास पवित्रिताधरे सरस्वती सोमकसायितोदरे समस्त्रशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे। अस्मिन् श्लोके छन्दः अलङ्कारौ। इस श्लोक में छंद और अलंकार दोनों बताने हैं, लेकिन हमने अलंकार लिखा नहीं है, पर हम बता देंगे ना। ऑप्शन छोटा पड़ रहा था तो लिखा नहीं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग छंद बताएं, अलंकार हम बताएंगे। तो का नंबर में है जगण तगण जगण रगण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए हमने उत्तर कठिनाई रखी है। तो का नंबर में है जगण तगड़ जगण रगण, और खा नंबर है जगण जगण रगण गुरु। गा नंबर है जगण रगण जगण रगण। घा नंबर है नगण जगण सगण लघु। अब यदि आप जानते होंगे कि कादम्बरी के मंगलाचरण में जो श्लोक प्रयुक्त हुए हैं उनमें कौन सा छंद है, तो आप इसे पकड़ ले जाएंगे। तो आरंभ में सभी पद्य 20 पद्य वंशस्थ छंद में हैं, और वंशस्थ छंद में कितने गण होते हैं? जगण तगण जगण रगण, यानी कि हमारा का नंबर का ऑप्शन सही है। वंशस्थ छंद में जो गण हैं उनका क्रम यही है, जगण तगण जगण रगण। अब आइए हम देखते हैं कि अलंकार कौन सा है। तो देखिए इसमें सा की दोनों पंक्तियों में आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अभी तक हमने कुल 45-46 लगभग श्लोक मंगलाचरण पर बना दिए हैं, उनको आप लोग अवश्य पढ़ें। 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो आपका काम एकदम पक्का हो जाएगा। संस्कृत की परीक्षाओं में जो भी मंगलाचरण से कादम्बरी मुख्य कथा है बड़ी, मतलब संस्कृत जगत की, तो इससे ज़रूर पूछा जाता है किसी भी संस्कृत की परीक्षा में, अगर ये लगी हुई किताब होती है। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।